मसीह के जिंदा बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी, और ये आज का दिन हमारी जिंदगी में हमें बख्शा कि हम संडे को, इतवार को खुदा के घर में अवलियत देते हुए आए और अपनी मनाजातें और अपनी दरख्वास्तें और खुदा से बातें करें और अपनी रूह को ताजगी और रूहानी खुराक से सीखें, क्योंकि जब हमारी रूह खुराक से तरोताज़ा और ताकत पाती है तो फिर हम शैतान का मुकाबला करें, वरना हम शैतान का मुकाबला रूह की ताकत के बगैर नहीं कर सकते। आज का जो ईमान है, जो मज़मून है, वो है खाकसारी, खाकसार होना। और आप जानते हैं कि जो दरख्त झुकता है फल उसको, फल वाला दरख्त हमेशा झुका रहता है। हम तलावत करेंगे खुदा के जिंदा और लासानी कलाम में से पुराने अहदनामे में अमसाल की किताब जो सुलेमान बादशाह ने तहरीर की, उसका 11 बाब और इसकी पहली 3 आयत। अमसाल की किताब 11:1 से 3। खुदा का जिंदा कलाम यूं मरहूम है। दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। तकब्बर के हमरा रसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमा होगी, लेकिन दगाबाजों की गंध रोई उनको बर्बाद करेगी। पाक नाम के बड़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ करिए। आज का जो ईमान है, जो मज़मून है, वो बड़ा अहम है और हमारी जिंदगी पर इसका हमेशा अमल और कंट्रोल होना चाहिए कि जो खाकसार होता है, जो अपने आप को पुष्ट करता है। बहुत सारे हवाला जात बाइबल भरी हुई है, खुदा उसकी सुनता है, खुदा उसके नजदीक जाता है और खुदा का पाक रूह भी उससे संभालता है। इस चरण में खाकसारी का खुदा खास तौर पर जिक्र करता है। खाकसार होना, इसका मतलब क्या है? फरोतन होना, शिकस्तगीर होना, खुदा के खौफ में रहना और बड़ी ही एहतियात करके अपनी जिंदगी को गुजारना। और फिर खुदा इसका अजर और सरफराजी और सरबुलंदी भी खुदा देता है। लेकिन तकब्बर, गरूर शख्स रसवाई पाता है। खाकसार के साथ हिकमत होती है। खाकसार के साथ क्या होती है जी? क्या होती है? हिकमत होती है। और हिकमत किसको कहते हैं? जो खुदा की तरफ से ब्लेसिंग हो, जो खुदा की तरफ से उनको रोया मिली हो, जो फजल मिला हो, जो रूह कुदस मिला हो, वो हिकमत उसके साथ साथ चलती है और उनको हर जगह पर गाइड करती है। इसलिए आज देखते हैं कि यकूब के खत में उसका पहला बाप और उसकी 5 आयत में लिखा कि
अकलदारी इंसान नहीं दे सकता, समझा सकता है, लेकिन मिलती ऊपर से। जो बगैर मलामत के सबको फ्यासी के साथ अनायत करता है, जो मांगते। और आप जानते हैं कि सुलेमान बादशाह ने जब वो खाकसार हुआ, झुका जमीन पर और कुर्बानियां दी, और जब उसने कुर्बानियां दी और झुका खुदा के आगे, तो खुदा भी अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया। और खुदा ने कहा, मैं सुलेमान तुझसे खुश हूं, सुलेमान तुझसे खुश हूं, मांग मांग, आज तू क्या मुझसे मांगता है? उसने कहा, ऐ मेरे आसमानी बाप, सब कुछ तो तूने मुझे दे दिया, मैं तेरी कौम का, तूने मुझे बादशाह बनाया है, मूसा कर दिया है। अब अगर तू देना चाहता है तो मुझे हिकमत और दनाई दे, ताकि जो कौम तेरी है और मेरे सुपुर्द की गई है, मैं उनका क्या करूं? उनका इंसाफ करूं, उनको तेरी तरफ माइल करूं, तेरे पास लेकर आऊं, ताकि वो सच्चे दिल से कुर्बानी चढ़ाएं, तौबा करें और तेरे हुक्मों को अमल में लाएं। खुदा और ज्यादा उससे खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि ऐ सुलेमान बादशाह, ऐ सुलेमान, तू ने मेरे से और तो कुछ मांगा नहीं कि मुझे शोहरत दे, मुझे दौलत दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। तूने तो मांगी है मेरी कौम के लिए अकल और दनाई, जहां मैंने तुझे दे दी। क्या किया? जहां मैंने तुझे दे दी है, और इसके साथ साथ मैंने तुझे शोहरत भी दे दी है और दौलत भी दे दी है। और यही ब्लेसिंग जब वो खाकसार हुआ फिर मिली, ऐसे नहीं मिलती। जब आप काम करते हैं तो फिर ही आपको उसकी मजदूरी मिलती है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का, जब आप खाकसार होते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, तो फिर खुदा आपको क्या करता है? फिर खुदा आपको नीचे से उठा कर, उठ उठ है मेरी बेटी, उठ मेरे बेटे, मांग। देखिएगा बहुत सारी मिसालें हैं नए अहदनामे में भी, पुराने अहदनामे में, कि वक्त को भी खातिर में रखना है। हन्ना ने, जब उन्होंने अपने पुराने अहदनामे में, जब उन्होंने अपने हैकल में आकर कुर्बानियां दी और सब कुछ कर लिया, खा पी लिया, तो वो हैकल में आ गई। हैकल में आकर क्या किया उसने? अकेली आई, ना अपने मियां को, ना किसी और को, ना किसी काहिन के आगे आई है, बल्कि वो सरदार काहिन जो है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, उसके आगे आकर क्या किया उसने? रोई, खाकसार हुई, इल्तिजा की, मिन्नतें की, आंसू बहाए, दिल को खुदा के आगे उंडेल दिया। क्यों? क्योंकि वो दिल से दुखी थी, और उसको बताया गया कि जब तक तू खुदा के आगे खाकसार नहीं होगी, जब तक तू झुकेगी नहीं, और उसको जब रूल कुदस की हिदायत से ये बात बताई गई, वो फौरन खाना पीना खाकर हैकल में आई और जार जार द्वार की तरफ मुंह कर ऊंची आवाज में रो रही, चला रही है, आंसू बहा रही है, और कहती है कि खुदावंद तूने मेरे रहम को क्यों बंद कर दिया? आज मैं तेरे साथ एक प्रॉमिस करती हूं, गिव टू टेक, मैं तेरे साथ एक वादा करती हूं
कि अगर अगर ऐ खुदावन, मेरे आसमानी बाप, तू तो सबकी सुनता है, मैं तेरे आगे एक सौदा करती हूं कि अगर मुझे नरीना औलाद दे, अगर मुझे तू बेटा दे दे, तो वो मैं तुझे दे दूं, तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, ताकि वो तेरा निगहबान, तेरी कलीसिया का हो, तेरे लोगों का चरवाहा। तो जब गिफ्ट टू टेक हुआ, पहले दिया, बाद में खुदा ने उसको दिया, और जब उसने दुआ करके रो रही है, एली काहिन है, खुदा का अजीम खादिम है, बाहर बैठा हुआ है चेयर पर, अंदर वो सुना रो रही। जब उसने अपने आप का जो अंदर क्या था, अभी बोला 2 मिनट पहले, ये तो है हमारी, उसके अंदर जो एक दुख था, एक दर्द था, और वो दर्द भरी आवाज जो बाहर निकलती थी आंसुओं के साथ, जब दिल से दुआ होती है तो आंसू बह जाते हैं। मैंने इस पर भी एक शेर भी बुक में लिखा, आपको सुनाया कि माँ बेटे के किस तरह से, है जी, सुनाया हुआ। इसी तरह उसके दिल से ये जो दुख का गुबार था, किसी ना किसी तरीके से तो निकालना था, वरना ये अंदर ही फोड़ा बन जाता, गंभीर बन जाता। उसने खुदा के सामने निकाला, और जब खुदा के सामने निकाला तो खुदा ने उससे कहा, हाँ, आज के बाद तू बांझ नहीं रहेगी, बल्कि तू अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, और एक नहीं बहुत सारे बच्चे। तूने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं अपने ऊपर कर्ज नहीं लेता। यह है बात खाकसार होने की। एली काहिन ने कहा, क्या बहन तूने आज कोई ज्यादा नशा कर लिया है? तू अंदर बड़ी बुड़बुड़ा रही थी। उसने कहा, नहीं है, मेरे साथ है मेरे मालिक, ऐ काहिन खुदा के, मैं तो अपना दुख खुदा के आगे रो रो कर, खाकसार होकर बयान कर रही थी। और जब बयान किया, उसने कहा, अच्छा ये बात है, इधर आ। उसने उसको प्यार दिया और उस पर भी हाथ रखकर दुआ की कि जा, जो कुछ तूने खुदावंद अपने खुदा से मांगा है वो मैं भी दुआ करता हूं और तुझे ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं, वो पूरी हो गई है। जा, अपनी तू मुरादें पाएगी, जो तूने मांगा है तू मुरादें पाएगी। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के कलाम में बहुत कुछ। मीका की किताब उसके 6 बाब की 6 से 7 आयत में लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं? भाई आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है, मैं क्या लेकर खुदा के घर में आऊं? खुदा के हजूर आऊं, और खुदा लिखा कि और खुदा ताला को क्यों कर सीधा करूं? क्या सोखती कुर्बानियां और 1 साला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पेलौठे को अपने गुनाह के इवज और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ज़बूर 50 में हम देखते हैं खुदा के कलाम में 8 आयत में, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा। तेरी सौंपी कुर्बानियां अब बराबर मेरे सामने रहती। मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे।
मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूली मेरी है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? और अगर हम उसके आगे देखें 14 आयत में, तो हमें मिलता है, क्या मिलता है? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमशीद। हाँ, मुझे किसी चीज, जानवर, चरिंदे परिंदे या कुर्बानियों की जरूरत है, मुझे तेरी कुर्बानी की जरूरत है। मैंने तेरे लिए जान सलीब पर दी है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है और मैं तेरी कुर्बानी चाहता हूं। इस बॉडी की, इस जिस्म की कहा गया है खुदी का इनकार कर, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी क्या है, ये क्या है पीछे, अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे, अपनी खुदी का इनकार। हम में खुदियां हैं, हम में हंसदे हैं, हम में घमंड और गुस्से हैं। जरा से 4 पैसे के आ जाते हैं, हमें दूसरों को, बंदे को बंदा ही नहीं समझते, हमारी गर्दन अकड़ी होती। कहता है खाकसार होना, अपने से दूसरे को बेहतर जाने, इज्जत करे। नहीं करता वो ना करे, लेकिन आज के इस दौर में, बेदीनी के दौर में, भाई भाई के, बहन बहन के मिलना नहीं चाहते। इतनी बातें, इतने प्रोपेगेंडे, इतनी, यहां सिर्फ मुख्तसर यही कहूंगा कि दरारें पड़ रही हैं, एक दूसरे की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। मेरे अजीजों, क्योंकि मजमून खाकसारी का है, तो पुराने हंगामे में लोग खुदा के सामने खाकसारी इख्तियार करने की गरज से क्या करते थे? टाट ओढ़ते थे और रोजे रखते थे और गिरिया जारी करते थे और अपनी पोशाक फाड़ देते थे और टाट और राख पर बैठते थे और खुदा के हुजूर, गौर से सुनिएगा, खुदा के हुजूर लिखा है दबे पांव चलते और यकीनन खुदा उनकी यह हालत देखता और उनको माफ करता और खुदा का गजब को वक्ती तौर पर टाल देता, वक्ती तौर पर टाल भी देता। कैसे हमें पता चलेगा कि खुदा टाल देता है? क्या आपने कभी बहुत दफा सुना होगा, आज यकीन करें कि मेरा दिल अंदर से इस बात के लिए आपको इनकरेज कर रहा है। एक दफा अपने घर में, चर्च में, जहां भी मौका मिले, अपने लिए, अपने मियाँ के लिए, मियाँ अपनी बीवी के लिए और दोनों अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने कारोबार के लिए खाकसार हो जाए, खाकसार हो जाएं, दुआ करें। देखिएगा फिर खुदा किस तरह से आपकी दुआ का उसी वक्त जवाब देता है, क्योंकि जिसके आगे आप दुआ कर रहे हैं वो जिंदा है और आपकी दुआ को सुनता है। अब देखिएगा, हम जानते हैं यूना नबी जो है वो क्या है? खुदा का नबी है और उसने खुदा का हुक्म पहली दफा नहीं माना। वो खुदा के हुक्म को उसने इग्नोर कर दिया, दूसरी तरफ जा रहा है। खुदा ने उसी वक्त उस समुद्र में, उस दरिया में जहां जहाज चल रहा था, क्या हुआ? तूफान खड़ा कर दिया। एक मेरा बंदा होके
मेरा कहना ना माने। जैसे मिसालें बहुत सारी हैं। आदमी है और उसकी बीवी है, उसका साथी है, और उसको ये कहे कि ये काम करना, तो वो जब वापस आए तो ना काम किया हो तो क्या वो खुश होगा? इसी तरह खुदा उससे खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके वसीले से और भी जहाज और दूसरी चीज सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। और जब पूरा डाला गया तो उसके नाम का निकला, और जब निकला तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लिखा खुदा ने पहले ही उसके लिए बंदोबस्त कर रखा था। किसका? मछली का। मछली ने उसे पूरा निगल लिया। जब मछली ने उसे निगल लिया तो वहां जहां खुदा चाहता था वहां उसको उस किनारे में जाकर पहुंचा दिया। कहां? नैनवा की शहर। वो यूना इस तरफ जा रहा है, खुदा कहता तू इस तरफ जा, वहां पर पहुंचाया 3 दिन की वो मुसाफत करके। लेकिन मछली के पेट में यूना क्या कर रहा है? खाकसार हो गया, दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है? दूसरा बाब यूना की और उसका पहली आयत लिखा, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। कितनी कितनी साफ और वाज़ेह बात है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदा से दुआ की और उसने मेरी, मैंने पताल की तह से दहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी, तूने मुझे गहरे समुद्र की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को क्या करूंगा? देखूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के उड़न पंखे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। अब मछली के पेट में देखिए, जो उसके पेट में जाता वो फौरन खाली हो जाता, उसकी खुराक बन जाती। खुदा ने मछली को भी रोक दिया कि इसको हजम नहीं करना। और वहां पर मछली के पेट में देखिए खाकसार कैसे होता है इंसान का, जब अंदर से जमीर मुतमिन नहीं है वो खाकसार कैसे? खाकसार जमीन के अंदर नहीं है, ना ऊपर है, ना जमीन के ऊपर है, ना जमीन के अंदर है, ना नीचे पताल में, बल्कि समुंदर में, पानी में और मछली के पेट में। और वहां पर खुदावंद अपने खुदा से क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। और आखिर में क्या जो एंड पड़ा, एक खुदा ने मेरी दुआ, मेरे खुदावंद मेरे खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। वो खुद ही तो कहने वाला, खुद ही तो करने वाला और खुद ही कहता सुन भी ली है। ये एक बड़ा भेद की बात है। जब हम खाकसार होकर, आंसू बहाकर, रोजा रखकर, घुटने टेककर खुदा से मांगते हैं तो उसी वक्त मेरा दिल अंदर से मुतमिन हो जाता है कि मैंने तो खुदावन तेरे आगे फरियाद की, तूने मेरी तो सुन ली है, तूने तो मुझे जवाब भी दे दिया है, तूने तो मुझे जवाब दे दिया है। मैं तू जिंदा खुदा है, तू मुझे जवाब देता है फौरन। दानियल को फौरन जवाब भेजा गया, लेकिन मखलों ने रोक लिया। जबराइल फरिश्ता फौरन आया। मेरे अजीजों, खाकसार होना हम पर वाजिब है। एक और छोटी सी कहानी आपको बताकर, उसमें क्या हुआ अब देखिएगा कि अगला जो किस्सा इसी में है, यूना नबी में क्या किस्सा है।
क्या किस्सा है, बाइबल में पढ़िएगा। लिखा है 4 आयत से कि यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह में चला, उसने मुनादी की और कहा 40 दिन के बाद। लेकिन अगर ऊपर हम देखें, लिखा है तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? नबी। किसकी आवाज? खुदा की आवाज वहां पर बताई जा रही है कि 40 दिन के बाद 3 दिन का समुद्र से सफर करके आया, बहुत बड़ा 1,20,000 वहां पर लोग रहते। अगली आयतों में लिखा है कि जब उन्होंने नबी का कलाम सुना, खाकसार हो गए। क्या हो गए? खाकसार हो गए। बादशाह ने सुना, अपना तख्त छोड़ दिया, नीचे जमीन पर आकर खाकसार हो गया और अपने कपड़े बादशाही पोशाक उतार दिए। बादशाह ने पूरे इलाके में, नैनवा में ऐलान करा दिया कि सब जो है खाकसार हो जाए और रोजा रखें, जमीन पर बैठे। यहां तक कि जानवरों ने भी रोजा रखा और बादशाह से लेके नीचे जितना भी था लोग, उन्होंने सबने रोजा रखा, आज़ारी की, दुआएं की, माफियां मांगी, अपने आप को सरेंडर कर दिया, खाली कर दिया और कहा कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं, हम तेरे आगे फरियाद करते हैं, हमें जो नबी ने कहा है वो सजा ना दे, हम माफी मांगते, हम गरियाजारी करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें माफ कर, हमारे से ज्यादती हुई, गुनाह हुआ, हमने खुदावंद तेरी तरफ तवज्जो नहीं की। जब वो ये कह रहे हैं तो क्या किया खुदा ने? खुदा ने उनको बहाल कर दिया, खुदा ने उनको माफ कर दिया, खुदा ने उनको कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारे गुनाह माफ कर, तुम बहाल हो गए हो। छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि लिखा है खुदा के कलाम, खुदा जो है वो शफकत से भरा, रहम से भरा है। खुदा माफ करने में सबसे आगे आपकी तवज्जो का तलबगार है कि कब तेरे से माफी मांगे। खुदा के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले रहते हैं। खुदा के दरवाजे जब तक हम जिंदा हैं, हमारे लिए खुदा उनके दरवाजे दिन रात खुले हैं। जब मर्जी हम चाहें खाकसार होकर खुदा से मांगे, यकीन करें, ईमान रखें, ईमान से हमें मिलता है और ईमान दिल से लाना होता है और मुंह से उसका इकरार करें तो आपको सब नेमतें मिलेंगी, सब बरकतें मिलेंगी, हिकमत मिलेगी, दनाई मिलेगी। अब देखिए यीशु मसीह का भी फरमाते हैं, इसहाक और रिबका की शादी 20 साल हो गया, औलाद नहीं। दोनों ने मिलकर खुदा के आगे हजूर दुआ की तो खुदा ने उनको 1 नहीं 2 बच्चे दे दिए। यह है खाकसारी। यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे हवालाजात बाइबल मुकद्दस में, लेकिन यीशु मसीह ने क्या फरमाया? फिलिपियों के खत 2 बार 6 आयत में लिखा, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। कौन? हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पुष्ट कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की। उसी वास्ते खुदा ने भी उसे वो सर बुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, हालेलुया, वो
यीशु के आगे झुकेगा और हर एक ज़बान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। यीशु मसीह भेड़ की तरह ज़बाह होने के लिए अपने आप को तैयार हो गया। यीशु मसीह की खाकसारी फरोख्त नहीं, कुश्ती उसे भेड़ की तरह ज़बाह करने को ले गए और उसने मुंह ना खोला बल्कि ज़बाह हो गया, यानी सलीब मौत गवारा की। उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे कोड़े मारे गए। बेज़बान भेड़ की तरह मसीह यीशु की फरोख्ती और खाकसारी और कुश्ती नजर आती है। और फिर बाद में सरफराजी और सरबुलंदी भी यीशु को दुख उठाने के बाद मिली। आमीन। बहुत सारी ऐसी खबरों का यीशु मसीह ने आपसे कलाम अक़दस में फरमाता है, यीशु ने कहा अपनी सारी फिक्रें क्या करें, मुझ पर डाल दो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है। एक शेर एंड में कह देता हूँ, कलाम अभी फिर इसको दोबारा बनाएंगे। दूसरा शेर है कि मैं मार के, मैंने अपनी बुक्स में भी लिखा है, मैं मार के मुंज करते मुठ निकी निकी रख के खुट। एल्डर साहब, असगर साहब, पंजाबी में आपको है, मैं मार के मुंज करते मुठ निकी निकी रख के खुट। और परे खजाने रब दे तू फिर चोलियां भर के लुट। हालेलुया। परे खजाने रब दे तू फिर चोलियां भर के लुट। अंदर से अपनी मैं जो है उसको छोटा छोटा करके कूट दे, दबा दे, खत्म कर दे। तो फिर खुदावंद कहता है कि परे खजाने मेरे ने तेन चोलियां भर करके तेन लुटला खजाने। आज यीशु पिया वंडदा ही वंड के तो फिर नहीं हो मांगदा। हालेलुया। आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदा